इसी स्टोरी के अंदर एक छोटा सा वाकया आपको दिखाऊंगा और ये देखिए और सुनिए कि किस तरह से महानगर पालिका के अधिकारी, हमारे नगर सेवक, हमारे जो भी नेता, हमारे जो भी एमएलए अपने फ़ायदे के लिए एक कुछ वक्त का विकास करते हैं। ये जो गार्डन है, गार्डन आप जो पीछे देख रहे हैं, इसका उद्घाटन हाल में ही हुआ है। और ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये अभी तक जो है गार्डन के सामने का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो बनाया नहीं गया। एक रास्ता छोटा सा बना दिया गया, उसके बाद में भी उधर जो है वो आधा अधूरा विकास दिखता है। बाजू में एक स्कूल है, वो स्कूल का बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये अधूरा विकास, कुछ वक्त का विकास, और वो विकास फिर जो साल भर के बाद में दोबारा वहाँ पे जनता का पैसा डालना और किस तरह से जो है लोगों को ये बताना कि हमने विकास किया है, लेकिन वो विकास साल का, 1.5 साल का, 2 साल का विकास रहता है। दोस्तों नमस्कार, रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ रफीक शेख। हमारे बचपने में दूरदर्शन के ऊपर एक सीरियल आता था, बहुत अच्छा सीरियल था, उसका नाम था रजनी। लड़की है एक नाम रजनी है, रजनी की एक ये कहानी है। उस रजनी सीरियल के अंदर एक एपिसोड था, रजनी जो किरदार था वो लोगों के लिए लड़ती थी, सोशल वर्कर थी और उनके हक के लिए लड़ती थी। चाहे वो म्यूनसिपाल्टी का प्रॉब्लम हो, चाहे वो दूसरे लोगों का जो भी समस्या रहती थी उस पर आवाज़ उठाती थी, और वो सीरियल बहुत ज़्यादा मकबूल था। की जहाँ बुराई है जाके वहाँ टकराई है, सच्चाई की डगर पे वो तो चलती है, सच्चाई से कभी नहीं वो टलती है, उसे वो सबक देती है जिसकी भी जो गलती है। एक एपिसोड के अंदर दिखाया गया था कि एक स्कूल और एक गार्डन का प्लॉट जो है वो बिल्डर किस तरह से जो है अपने फ़ायदे के लिए उस प्लॉट को पलटी कर देता है। यहाँ क्या बन रहा है? बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। हरि किशन बिल्डर है ना, उन्हीं का है। लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड ने ये जगह तो बच्चों के लिए स्कूल और पार्क के लिए रिजर्व की थी ना? बहन जी, ये सब तो अपने को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम रजनी प्रभाकर है। अच्छा, तो आप ही हैं। आप ये क्या कर रही है? बीएमसी के ऑफिस में जाकर साहब से बहस करने की क्या जरूरत थी आपको? देखिए साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट को जो इंसान बहस समझता है ना, वो खुद कमजोर होता है, उसके दिल में खोट होती है। लेकिन आपको किसने जिम्मेदारी दी है जो सरकारी काम में इंटरफेयर करे? क्या आप अगले इलेक्शन में खड़े होने की तैयारी कर रही हैं? आपने हिम्मत कैसे कर ली? और आपने हिम्मत कैसे कर ली अपनी मनमानी करने की? सिर्फ आपके हाथ में पावर है इसलिए? आप जानते हैं इस देश के कितने सारे गरीब भोले भाले इंसान आपकी तरफ उम्मीद की नजरों से देखते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं आप जो भी करेंगे उनकी भलाई के लिए करेंगे। मोहतरमा इतना खफा क्यों हो रही हैं? आखिर बात क्या है चेतन भाई? नहीं सुख भाई, अभी मैं जिस स्कूल के लिए आपको फर्नीचर डोनेट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था ना, ये चाहती है वो ना बने। क्यों बहन जी? मैं कौन होती हूँ ये समझने वाली? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वो जमीन म्युनिसिपल बोर्ड ने एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल और पार्क के लिए रिजर्व करके रखी हुई। वहाँ स्कूल बनना चाहिए था, लेकिन अब वहाँ बिल्डिंग बन रही है। क्या ये बात आपके कॉर्पोरेटर साहब जानते नहीं है? बिल्कुल पता है, लेकिन एक आदमी हमारे लिए इतना कर रहा है तो। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, इससे बेहतर है वो कुछ भी नहीं करे। आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, ना खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आप जानते हैं आप उन सब लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं जो आपकी तरफ उम्मीद की नजरों से देखते हैं। अब आप क्या करेंगे? उनको भड़काएंगे? जी नहीं, मैं सिर्फ उन्हें जाके सच बता दूंगी। सच? कैसा सच? यही जिसके बीच में आप एक दीवार बनकर खड़े हैं। नमस्ते। हम मुमरा शहर के अंदर है, और मुमरा शहर के अंदर उस सीरियल को देखने के बाद में, उस हिस्से को देखने के बाद में ऐसा लगा कि रजनी की जो 20-25 साल पहले की जो कहानी है, आज इसी शहर के अंदर उसी तरह से हो रहा है।
जो विकास के नाम पे शहर के अंदर हो रहा है, रास्ते बनाए जा रहे हैं, गार्डन बनाए जा रहे हैं, स्कूल के प्लॉट है, कब्रिस्तान के प्लॉट है, उनको किस तरह से बदली कर किया जा रहा है बिल्डरों के फ़ायदे के लिए। इसी स्टोरी के अंदर एक छोटा सा वाक़या आपको दिखाऊंगा और ये देखिए और सुनिए कि किस तरह से महानगर पालिका के अधिकारी, हमारे नगर सेवक, हमारे जो भी नेता, हमारे जो भी एमएलए अपने फ़ायदे के लिए एक कुछ वक्त का विकास करते हैं। हमारी आपा नाजरा सुने साहबा को मुबारकबाद पेश करता हूं, साथ साथ में इमरान सुने साहब को, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस वार्ड को इतना खूबसूरत बनाया। म्युन्सिपालिटीकडनं मंजूर करून घेतलं का? कॅमेरा यासिन मेरा बहुत पुराना दोस्त था, बेचारा चला गया, उसकी याद में ये बन रहा है, लेकिन उसकी याद घर पे नहीं, हमारे दिलों में। बाबू इधर एक चौक था ना, चौक सर्कल इधर जहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे था ना, क्या हुआ वो? हाँ, रोड के लिए तोड़ दिया। कभी बना था वो? पहले कितना टाइम हो गया था बने? देखे हो ना? बना था। हाँ, अच्छा, तुम्हारे सामने नहीं बना था लेकिन था इधर। स्टार इंडिया में आपका स्वागत है। इस जगह पे जहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे एक चौक था और जो मरहूम यासीन सुरमे जो पूर्व नगर सेवक थे, उनके नाम पे 1-1.5 साल पहले बनाया गया था और उसके बाद में रास्ता बनाने के बाद में तोड़ दिया गया। आखिर जो इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है शहर के अंदर, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ऐसी जगह पे खड़े हैं, आज इसलिए हम इस जगह पे आए हैं कि यहाँ पे एक सर्कल होता टीएमसी ने बनाया था, जो हमारे माजी नगर सेवक यासीन सुरमे साहब की याद में एक बहुत अच्छा यहाँ सर्कल बनाया गया था। और आज हमें देख के बड़ा अफसोस हुआ कि ठाणे महानगर पालिका उन बिल्डरों से मिलके, उन राजनेताओं से मिलके, उन राजनेताओं के साथ में उद्घाटन करके और वो मोटी रकम कमाने के लिए ये जो एक बुनियादी चीज़ हमारे शहर में बनाई गई थी, उसको तोड़ दिया गया। अब कोई कहता होगा कि ये रोड पे आ रहा था इसलिए निकाल दिया, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ टीएमसी के अधिकारियों को कि क्या आपको ये प्लान पहले से मालूम नहीं था कि यहाँ से रास्ता जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्यों बनाया गया? और वो बड़े राजनेता के हाथों से उद्घाटन बाजा गाजा के साथ में बनाया गया, क्यों बनाया गया? आज वो जो नुकसान हुआ है और जो हमारे ठेस दिलों में हुई है, वो उसका जिम्मेदार कौन? तो मैं मुमरा प्रभाग समिति के बांधकाम विभाग के अधिकारी को बताना चाहता हूं कि चूहा बिल्ली का खेल करना बंद करो। आपने जो तरक्कियात की बात मुमरा के शहर के बारे में कर रहे हो, तो ये तुम सिर्फ पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। उन जहाँ मुमरा शहर में बहुत से हमने देखे हैं कि आज जो माहौल चल रहा है, ये जो डेवलपमेंट के नाम पे इस तरह से जो भी खर्चा हुआ है, 5 लाख 10 लाख जो भी है, वो पैसा तो कोई नेता, जो नेता उद्घाटन करने आता है या जो नगर सेवक होता है, वो तो खर्चा नहीं करता। निधि जो है वो जनता अपने टैक्स के, अपने कमाए हुए मेहनत के पसीने के पैसे से भरती है। और फिर इस तरह से जो एक तरह से इसको भ्रष्टाचार नहीं कहा जाएगा। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोगों ने करोड़ों रुपया खर्चा करके मुमरा शहर के लिए तरक्कियात की बात कर रहे हैं, तो तरक्कियात में तो आप लोगों को मालूम है, सारे जनता को मालूम क्या तरक्कियात हो रहे हैं, क्या यहाँ पे काम हो रहा है। ये चाहे पैसा टीएमसी का हो, चाहे शासन को हो, चाहे प्रशासन को हो, लेकिन हमारे शहर का तो नुकसान हो रहा है। तो आप दावा क्यों कर रहे हैं
कि हम जो है मुमरा को संघाई बना रहे हैं। मेरे हिसाब से संघाई नहीं है, धरावी से भी गैर गुजरा हो गया है। आज देख सकते हैं, आज एक करनीपाड़ा में एक हादसा हो गया, कटर जो है अंदर गाड़ी चली गई, उसमें 3 बच्चे भी थे। आप देख सकते हैं कैसा विकास है, कैसा काम है, बेबुनियाद यहाँ पे लोग काम करते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए। मेरा तो बात यही है कि अगर मेरी आवाज़ इस न्यूज़ के माध्यम से किसी तक पहुँचती है तो उन अधिकारियों के यहाँ से जो 10-10 साल से बैठे हैं उनको यहाँ से हटाना चाहिए और यहाँ पे जो बेबुनियादी काम होता है वो ख़त्म होना चाहिए। तो आपने देखा उस रजनी की सीरियल का वाकया, कुछ हिस्से मैंने जो आपको दिखाया है, और इस शहर का विकास। रजनी सीरियल 20 साल पहले आया था और आज भी जो है हमारे साथ में राजनेता और जो सरकारी अधिकारियों का गठबंधन किस तरह से काम करता है और विकास के नाम पर आपके दिए गए टैक्स का किस तरह से पैसा खर्च करके उसमें किस पैमाने पे भ्रष्टाचार होता है कि आपको नहीं पता। ढोल ताशा लेकर के टैक्स वसूलने के लिए यही अधिकारी आपके घर पे बराबर आएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये जो विकास का पैसा उन्होंने हमारे पैसे से खर्च किया है वो क्यों किया, किधर किया और वो विकास बर्बाद कैसा हो रहा है। मैं रफ्तार इंडिया के लिए रफ़ीक शेख इसी तरह की आपके लिए स्टोरी लाता रहूँगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगली स्टोरी में फिर एक तरह का एक नया विकास हम देखेंगे।